हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र एक ट्रंकेटेड वीक है क्योंकि शुक्रवार के दिन भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं। लेकिन चलिए आज हफ्ते की शुरुआत कर लेते हैं। सब कुछ आप एक एक कर आपके सामने रखते हैं। विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि पूरे हफ्ते के लिए आपको ध्यान में रखने हैं, ग्लोबल मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज के रडार पर क्या कुछ है, खबरों वाले शेयर्स और ढेर सारे नतीजे जो कि वीकेंड के दौरान आते हुए दिखे अगले 22 से 25 मिनट में, ये सब आपके सामने होगा। शुरुआत ग्लोबल मार्केट सेटअप से कर लेते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई करीब 72 अंकों की बढ़त के साथ हम देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी में 18,205 के लेवल्स पर हरे निशान के साथ ट्रेड आप देख पाएंगे। वहीं निक्केई में 600 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं मजबूती के साथ अच्छी तेजी पर ट्रेड आज के सत्र में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार की यहां पर ट्रेंड को देखें, हरे निशान के साथ अच्छी तेजी पर ही ट्रेड आप देखेंगे। डाउ, नैस्डैक, एसएनपी आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर यहां पर अच्छी बढ़त के साथ क्लोज होते हुए फ्राइडे सेशन में दिखे। चलिए नए हफ्ते के लिए शुरुआत जब हम करने जा रहे हैं, विदेशी बाजार के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में जो तेजी दिखी और आज एशियाई बाजार पर क्या फोकस रहेगा, इस पूरे हफ्ते के लिए ट्रिगर्स कौन से अहम है, विस्तार से दीपांशु भंडारी से जानते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों पर क्या कुछ फोकस में रखना है? मॉर्निंग मानसी, और बढ़िया संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। और अब नतीजों का सीजन तो खत्म हो रहा है, पर इस हफ्ते कई सारे अन्य ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। सबसे पहली बात तो आज ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग के बीच वर्चुअल बैठक होने वाली है। और इतनी टेंशन्स हैं यूएस और चाइना के बीच, तो उस बीच इन दोनों लीडर्स की जो वर्चुअल बैठक है वहां से क्या कुछ निकल कर आता है देखना पड़ेगा। साथ ही यूएस और चीन का इंडस्ट्रियल डेटा आने वाला है, बल्कि आज ही आप देखेंगे चीन का इंडस्ट्रियल डेटा, कई सारे और डेटा थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो आज चीन के और हांगकांग के बाजारों पर नजर रखिए। इसके अलावा कल यूएस के अक्टूबर रिटेल के बिक्री के आंकड़े आएंगे। साथ ही उनकी जो दिग्गज रिटेल कंपनीज हैं जैसे कि वॉलमार्ट, होम डेपो, टारगेट, उनके भी नतीजे कल आने वाले हैं। तो यहां पर भी आपको रखनी है नजर, क्योंकि उनकी रिटेल सेल्स एक बड़ा इंडिकेटर होता है इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का। इसके अलावा अगर आप देखें तो फ्राइडे के सेशन को हमने देखा कि यूएस के बाजारों में मजबूत एक्शन बनते हुए दिखा, जहां पर डाउ की 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा और 180 अंक उछलकर करीब दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद होते हुए दिखा। पर ज्यादा एक्शन आपने टेक्नोलॉजी शेयर्स में देखा, जिसकी वजह से नैस्डैक पर 1% का उछाल आया था। तीनों इंडेक्स अगर आप देखें थोड़ी सी सुस्ती है, साप्ताहिक दौर पर गिरावट दिखी, पर अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से सिर्फ 1 से 1.5% दूर ही तीनों इंडेक्स आते हुए दिखे। और ये इसके बावजूद हुआ है कि वहां की जो बॉन्ड यील्ड थी उसमें हमने बढ़त देखी है। 1.4546% से बढ़कर काफी तेजी से 1.56% के करीब उनकी बॉन्ड यील्ड आती हुई दिखी है। टेक्नोलॉजी के अलावा जो कंज्यूमर शेयर्स थे वहां पर अपने अच्छा एक्शन देखा, पर उसके सामने एनर्जी शेयर्स में थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने कंज्यूमर हेल्थ कारोबार का डीमर्जर करने वाले हैं। तो अब 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी कंपनी, कंज्यूमर हेल्थ कारोबार कंप्लीटली अलग हो जाएगा। इसके अलावा आज बाइडेन साहब जो उनका $1 अरब का इंफ्रा बिल है उसको भी मंजूरी देने वाले हैं, तो वहां पर भी रखनी पड़ेगी नजर। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी हमने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा है। थोड़ा मिला जुला कारोबार जरूर फ्राइडे को था, पर इस हफ्ते यूरोप के बाजारों पर रखिए नजर, क्योंकि यूरोप में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़कर आ रहे हैं और कई देशों ने इंक्लूडिंग जर्मनी फिर से आंशिक लॉकडाउन्स लगा दिए हैं। जर्मनी, एम्स्टरडैम, नॉर्वे, इन सभी देशों ने फिर से प्रतिबंध लगाए हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या उसका कोई इंपैक्ट आता है या नहीं। फाइनली कच्चे तेल की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में हमने भारी गिरावट आती हुई दिखी। इंट्राडे में तो बल्कि $80 के नीचे तेल फिसलते हुए दिखा और लगातार तीसरी साप्ताहिक गिरावट रजिस्टर करी। अब थोड़ा रिबाउंड आ रहा है, ब्रेंट $82 के करीब ही कायम दिख रहा है, बट कच्चे तेल में थोड़ा दबाव जरूर आपने पिछले हफ्ते बनते देखा। फाइनली सोना ये अपनी 5 महीने की ऊंचाई पर कायम है। डॉलर इंडेक्स भी ऊंचाई के करीब ही कायम आपको दिखेगा।